हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलो गाइस, क्लास शुरू करते हैं। मैंने एक न्यू सीरीज़ चालू करी है। जो यूपीएससी मेंस की सीरीज़ पहले ही चालू कर चुके थे, लेकिन अब यूपीएससी प्रीलिम्स के क्वेश्चन आंसर भी शुरू कर दिए। उसके कुछ क्वेश्चन आंसर लिए, उसे कवर करते हैं। तो आप देखिए हमारे साथ। पहला क्वेश्चन है, प्लीज़ आप इसके साथ कवर करते चलना। ये एनसीईआरटी क्लास 7 की एनसीईआरटी के अध्याय 6 के क्वेश्चन आंसर है, जो बहुत अच्छे से यूपीएससी प्रीलिम्स से भी पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, मध्यकाल में व्यापार और शिल्प के उत्पादन केंद्रों में कौन सा सुमेल नहीं है। मतलब ये सुमेल है, कौन सा सुमेल नहीं है। तो आप पहला कौन सा, मदुरई कावेरी नदी के पास है क्या? बी, मसूलीपट्टनम कृष्णा नदी के पास है क्या? बिंद्रावन यमुना नदी के पास है क्या? बरार कावेरी नदी के पास है क्या? अगर आपने हमारे साथ एनसीईआरटी क्लास 7 के अध्याय 6 अच्छे से कवर किया होगा, उसका मैप, तो आपको ज़रूर आ गया ये क्वेश्चन। तो हम आपको मैप के थ्रू बताते हैं। देखो, मदुरई ये रहा कावेरी नदी के पास। इसमें क्या था, मसूलीपट्टनम कृष्णा नदी के पास। और एक और था, कौन था? और बिंद्रावन यमुना नदी के पास। बिल्कुल है, बिंद्रावन यमुना नदी के पास। बरार कहीं नहीं है। देखो, बरार सीधा मैदान में है, तो इसका क्वेश्चन आंसर गलत है, बरार। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, प्रश्न नंबर दूसरा, मध्यकाल में व्यापार और शिल्प के उत्पादन केंद्रों में से कौन से केंद्र पूर्व तट पर स्थित हैं? औरैया, तंजावुर, महाबलेश्वरम और बरार। तो इसका देखो, पूर्व तट पर स्थित, देखो औरैया भी है और तंजावुर भी है, महाबलेश्वरम। बरार नहीं है, बरार बल्कि पश्चिमी तट पर स्थित है। तो आपको बता दें बरार क्यों नहीं है। आपको मैं थोड़ा थोड़ा बीच बीच में मैप दिखाती चलूँगी, तो आपको क्लियर होता जाएगा। देखो, पूर्वी तट पर औरैया भी है, तंजूर भी है और महाबलेश्वरम भी है, लेकिन बरार यहाँ पर है, जो कि ये मध्य में ही आ जाता है बरार। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा, चोल काल के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है, चोल राजाओं की राजधानी दक्षिण पश्चिम तट पर स्थित तंजावुर थी क्या? और दूसरा, चोल कालीन कांस्य मूर्ति लुप्त मोम तकनीक के द्वारा बनाई जाती थी। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर केवल 2 है, क्योंकि चोल राजाओं की राजधानी तंजावुर पश्चिम में नहीं बल्कि पूर्व में स्थित है, दक्षिण पूर्व में। तो आपको हम बता दें थोड़े मैप के सहारे। देखो, यहाँ है, तो इधर पूर्व साठ है, तो इसका सिर्फ दूसरा है, क्योंकि वहाँ चोल राजाओं के उस टाइम लुप्त मोम की तकनीक बनाई थी। हम आपको एक उदाहरण भी बता देते, देखा भी था आपने ये। इसका एग्जाम्पल देख, ये वाली थे इस तरह से। अब क्वेश्चन नंबर चौथा, मध्यकालीन मंदिर और नगर में से कौन से सही है? तो मध्य प्रदेश में भिलसा स्वामी है, और गुजरात में सोमनाथ है, तमिलनाडु में मदुरई है, और आंध्र प्रदेश में कांचीपुरम है क्या? तो देखो, मध्य प्रदेश में भिलसा है, जिसका विदिशा है आज का उदाहरण, ये मैंने बताया था। और गुजरात में सोमनाथ मंदिर, जो गौरी ने उस पर आक्रमण किया था, ये भी सही है। तमिलनाडु में मदुरई भी है और कांचीपुरम भी है, जबकि आंध्र प्रदेश में तिरुपति था। तो इसका सिर्फ कौन सा सम्मिलित सही नहीं है? तो इसमें इस तीनों सही है। देखो, 1 2 तीनों सही है, चौथा गलत है। अब प्रश्न नंबर 5वां, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 8वीं शताब्दी में अनेक व्यापारी संघ थे, जिसमें सालियार और कैलोर शामिल थे। इसी प्रकार मणिग्राम, नानादेशी जैसे व्यापारी समृद्धशाली समुदाय थे। तो आपको बता दें, सालियार और कैलोर शिल्पकारी थे, व्यापारी नहीं थे, और ये थे व्यापारी। और इसमें केवल दूसरा सही होगा। हम प्रश्न नंबर 6वां, हम्पी नगर के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। हम्पी नगर कृष्ण और तुंगभद्रा की नदी की घाटियों में स्थित है, सही है। हम्पी नगर की स्थापना 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य का केंद्र बना था, सही है।
और क्या एक लेकर निर्माण गारे चूने का सफल प्रयोग किया गया था? नहीं, बल्कि इसमें पत्थर गूंथा गया था, वो हुआ था। अब प्रश्न नंबर 6वां, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सूरत को मक्का का प्रस्थान द्वार भी कहा जाता था क्योंकि वहां से हज यात्री से रवाना होते थे। सही है। सूरत के वस्त्र जारी कार्य के लिए प्रसिद्ध थे। सही है। सूरत में जरी हड्डियों का मिस्र इराक और बेल्जियम में मान्यता प्राप्त की थी। ये भी सही है। 17वीं शताब्दी के अंतिम में सूरत का पतन मुगल साम्राज्य के पतन के कारण उत्पादकता की हानि पुर्तगालियों द्वारा समुद्री मार्ग पर नियंत्रण से होता था। ये भी सही है। तो इसका कूट कैसा होगा? डी। सभी सही है। अब प्रश्न नंबर 6वां, मसूलीपट्टनम नगर स्थित था। तो मसूलीपट्टनम नगर क्या कावेरी नदी डेल्टा पर, कृष्णा नदी डेल्टा पर, कृष्णा और तुंगभद्रा नदी डेल्टा पर? इनमें से कोई नहीं। तो ये था कृष्णा नदी डेल्टा पर। इसका क्वेश्चन नंबर 2 ये थे क्लास 7 की एनसीईआरटी अध्याय 6 के क्वेश्चन आंसर। इसमें कुछ मैंने बनाए थे पर 6 के क्वेश्चन आंसर आपको फिर कवर करवा देंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।